हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिस्कल पॉलिसी एंड इक्विटी। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम इक्विटी कैसे अटेन कर सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ विद इक्विटी इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें मेन मकसद यही रहता है कि देश की तरक्की हो और इक्विटी आ जाए, इनइक्वालिटीज ना कहीं पैदा हो जाएं, क्योंकि इनइक्वालिटीज आती हैं तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो होती रहेगी, मगर अगर मासेस ही गरीब हो जाएंगे तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा ही क्या है। समझ की बात। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी मींस मेकिंग द distribution of income equitable by reducing the existing inequalities of income and wealth। तो बेसिकली इक्विटी का मेन ऑब्जेक्टिव जो सरकार लेके चलती है, इसका मतलब ये है कि इनकम एंड वेल्थ है वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें कि इनइक्वालिटीज जो हैं इनकम और वेल्थ में वो रिड्यूस हो जाएं। खत्म तो नहीं हो सकती, रिड्यूस हो जाएं। ठीक है। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ कैन बी रिड्यूस्ड बाय परसुइंग रीडिस्ट्रीब्यूटिव टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इस इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए सरकार के पास जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स लगाए, गरीबों को कम लगाए। और सरकार के पास पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है कि गरीबों को जो है फ्री में इलाज करवाएं। सरकार जो है सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स खोले जिससे कि गरीब लोगों को ज्यादा हेल्प होएगी, और अमीर तो प्राइवेट में भी करवा सकता है। ठीक है ना। दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज। इसको हम फॉलोइंग तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, द टैक्स सिस्टम शुड बी मेड प्रोग्रेसिव अंडर विच rich are required to pay much more taxes than the poor। तो जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें इनकम या वेल्थ के बढ़ने से टैक्स की जो रेट है वो भी बढ़ती रहती है। हैवी डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन द रिच एंड वेरी एंड द वेरी पुअर शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम सच टैक्सेस। जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर टैक्स ना लगाओ। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, items of luxuries and those items which are consumed by the rich section of society should be taxed heavily। तो वो चीजें जो लग्जूरियस चीजें हैं जो अमीर लोग यूज करते हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए जाए, जैसे BMW, ऑडी वगैरह ये कारें जो हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगे, और जो नॉर्मल कार है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास खरीदता है उस पर कम टैक्स लगे। आइटम्स ऑफ डेली नेसेसिटीज विच आर कंज्यूम्ड by the poor should be subjected to low taxes। तो वो चीजें जो नेसेसिटीज वगैरह हैं उनके ऊपर लो टैक्स लगे या टैक्स ना लगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दोज एक्टिविटीज विच बेनिफिट द लो इनकम ग्रुप। सरकार को खर्चा करना चाहिए उन जगहों पे, उन चीजों पे जो लो इनकम ग्रुप ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एटसेट्रा शुड बी इंक्रीज्ड एंड दीज सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइजेस टू पुअर। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जो है पब्लिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह खोल दे, सरकारी स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, जिसमें कि जो गरीब लोग हैं उनको मतलब सस्ते रेटों पे वो सर्विसेज मिल जाएं। ठीक है। या फिर फ्री मिल जाएं या सस्ते रेटों पे मिल जाएं। दीज एक्सपेंडिचर्स will increase the income of poor by increasing their efficiency and will reduce inequalities thereby। तो इससे भी क्या है, जो सरकार खर्चा करेगी इस टाइप के खर्चे से भी जो गरीब हैं उनको बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती हैं, इससे भी इनइक्वालिटीज कम होती हैं। सिमिलरली, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सच एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, सिकनेस बेनिफिट्स एटसेट्रा मे बी इंक्रीज। तो सरकार अपने खर्चे के थ्रू ये जो सोशल सर्विसेज है, जैसे पेंशन, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, सिकनेस बेनिफिट्स होते हैं, इनको भी बढ़ावा दे ताकि जो गरीब बंदे हैं उनको मतलब और ज्यादा गरीब ना हो, उनको ये फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट शुड अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन्स। तो सरकार को जो बैकवर्ड एरियाज है कंट्री के, वहां पे भी जो है खर्चा करके या इन्वेस्टमेंट करके वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर को टैक्स में छूट देके वहां पे इंडस्ट्रीज खुलवानी चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी जॉब्स वगैरह मिल जाए। दिस विल रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज। इससे उस इलाके की तरक्की होगी और रीजनल डिस्पैरिटी खत्म होगी। एंटरप्रेन्योर्स कैन बी मोटिवेटेड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज बाय गिविंग देम स्पेशल टैक्स कंसेशंस सच एज लोअर टैक्सेस, टैक्स हॉलीडेज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहां पे
जो है सस्ते में ज़मीनें दे सकते हैं, टैक्स माफ़ कर सकते हैं, सब्सिडीज़ दे सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं ताकि जो क्या कहते हैं, ताकि वो जो उन पर्टिकुलर जो इलाके हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो सकें और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ के लोगों को उतनी ज़्यादा जॉब्स वगैरह मिलेंगी और रीजनल डिस्पैरिटीज़ खत्म हो जाएँगी, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। टेक केयर, बाय बाय।